देखिए, दिल्ली गेट थाने के इंस्पेक्टर रमेश चंद्र शर्मा के बेटे अभिनव शर्मा का यूपीएससी में चयन हुआ है। अभिनव शर्मा की ऑल इंडिया में आई 130वीं रैंक। ऐसे में उनको आईपीएस मिलने की उम्मीद है। अपने पिता की तरह अभिनव भी वर्दी वाली जॉब को पहली वरीयता देते हैं। उन्होंने अपनी पहली चॉइस में आईपीएस ही भरा है। अभिषेक शर्मा ने सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किया। वे मूल रूप से बदायूं दातागंज के पटेली गांव के रहने वाले हैं। यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर रमेश चंद्र शर्मा के परिवार में पत्नी शालिनी शर्मा गृहिणी है। 2 बेटे अभिषेक और अभिनव हैं। परिवार वर्तमान बरेली में रहता है। अभिनव शर्मा के परिवार के ज्यादातर लोग पुलिस में है। अभिनव शर्मा को चौथे प्रयास में इस सफलता मिली। उन्होंने बिना कोचिंग के सफलता पाई है। तैयारी के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी। अभिनव को हिंदी साहित्य पसंद है। अभिनव के बड़े भाई अभिषेक शर्मा बरेली में डॉक्टर हैं। दादा खूबराम शर्मा सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हैं। अभिनव ने आईआईटी पटना से सिविल इंजीनियरिंग में वर्ष 2020 में बीटेक किया। उनकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई मुरादाबाद के पीएमएस इंटर कॉलेज से हुई है। तो जर्नी काफ़ी लंबी थी, काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ थी। 2021 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी मैंने, तो ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था। लास्ट ईयर मैं इंडियन पोस्टल सर्विस में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो काफ़ी लंबी जर्नी थी। और श्रेय तो आसपास जितने भी लोग थे, सारी फैमिली, मम्मी पापा, भाई, सारे दोस्त और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली भगवान, तो सभी लोगों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। और फिर इस बार लक भी अच्छा रहा कि फाइनली सिलेक्शन हो गया। अच्छा, अपने एजुकेशन की बात बताइए। आपने बीटेक किया, बीटेक करने के बाद आपने सिविल की तरफ क्यों रुख किया? तो सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान तो हमेशा से ही था, बचपन से ही, पर्टिकुलरली पापा के बैकग्राउंड की वजह से। तो बचपन से पापा को पुलिस में देखा था, पब्लिक सर्विस में देखा था, तो ऐसा लगता था कि कुछ मैं भी ऐसा ही कुछ मीनिंगफुल प्रोफेशन में जाऊँ। तो उसके बाद में फिर जैसा आपने बताया, मैंने आईआईटी पटना से अपना बीटेक किया था। बट उसके बाद में जब डिसीजन आया फाइनली क्या चूज़ करना है, सिविल इंजीनियरिंग में जाना है, सिविल सर्विस में जाना है, तो फिर से मैंने एक बार अपने वही थॉट्स को दोबारा रिट्रेस किया, अपने घर वालों से बात करी, तो फिर फाइनली डिसाइड किया कि मेरे को पब्लिक सर्विस में ही जाना है। इसीलिए आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? यूथ के लिए मैसेज यही रहेगा कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, अच्छे से उस पर काम करते रहिए। और अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो कोई नहीं, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं? मेरे रोल मॉडल मेरे पापा हैं। एक पिता के लिए इससे ज़्यादा और खुशी का दिन क्या हो सकता है। हकीकत तो ये है कि मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा काम हो गया है। ये तो पीढ़ियों वाला काम हुआ है और मेरी ज़िंदगी का आज सबसे खुशी का दिन है ये। आज बच्चे के नाम से मेरी पहचान हो गई है। इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। लगातार बेटे के साथ खड़े रहे, कई अटेम्प्ट में सफलता मिली है। हाँ, बेटे का ही चौथा अटेम्प्ट था। मैं लगातार मोटिवेट करता रहा, इनका साहस बढ़ाता रहा। और कभी कभी ऐसा होता था, ये कहते थे जब और असफल बच्चों को देखते थे तो ये कहते थे कि जो है कि पापा नहीं हुआ तो मैंने कहा नहीं होगा बेटा, ये सोचते क्यों हो, और नहीं होगा तो ईश्वर ने कोई और अच्छी व्यवस्था कर रखी होगी। लेकिन नहीं होगा ये सोचते ही क्यों हो। मैंने थोड़ा साहस बंधाता रहा था और मैंने कुछ नहीं किया, खाली इनकी हिम्मत बढ़ाई है। जी, आप इंस्पेक्टर और बेटा आईपीएस। हाँ, मेरे लिए तो इंस्पेक्टर होना ही बड़ी बात थी। मैंने तो यही नहीं सोचा था कि मैं इंस्पेक्टर भी बनूंगा और आईपीएस। तभी तो मुझे ही लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हो चुका है। लेकिन ईश्वर ने असीम कृपा कर दी है, बच्चे की मेहनत का उसे फल दे दिया है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है। इससे ज़्यादा खुशी मुझे और कुछ नहीं हो सकती है। थैंक यू।